नमस्कार दोस्तों, वैदिक संस्कृति के अंतिम भाग में आज फिर से आपका सभी का स्वागत है। हमें अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो लगभग हम वैदिक संस्कृति कंप्लीट कर चुके हैं। हमने वैदिक संस्कृति में विस्तार से लेकर उद्भव से लेकर इसके सभी पक्षों का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों का हमने अध्ययन किया। अभी तक जो हमारी बातें हुई वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। उनके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हमसे कहीं ना कहीं छूट गए थे। उनके बारे में हम कुछ शब्दों के बारे में आज चर्चा करेंगे और फिर क्लास के अंतिम भाग के अंदर एक बार पुनः से हम सभी पक्षों का दोबारा से रिवीजन करेंगे। अगर हम देखते हैं जो हमसे महत्वपूर्ण तथ्य छूटे हैं उन तथ्यों के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि वेद हैं, वेदों के कुछ उपवेद हैं, उपवेद वेदों के कुछ अध्यक्ष हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कुछ इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये वेद, इन वेदों के अंदर किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद के उपवेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद, ऋग्वेद के यदि हम उपवेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है वह औषधि कला से संबंधित है। आयुर्वेद जो है वह औषधि कला से संबंधित है। यह ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अब ये नाम से ही जाहिर हो रहा है, धनुर यानी धनुष, और धनुष किस काम का? युद्ध के लिए, इसलिए यह युद्ध कला से संबंधित। अगर हम बात करते हैं सामवेद की तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद जो कि संगीत कला से संबंधित है। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है शिल्प वेद। कौन सा वेद माना जाता है? शिल्प वेद। शिल्प वेद जो है वह स्थापत्य कला से संबंधित है। ये तो हमारी बातें हुई उपवेदों से संबंधित। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद जो औषधि कला से संबंधित है। यजुर्वेद का धनुर्वेद जो कि युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का जो उपवेद है वह कहलाता है गंधर्व वेद जो कि संगीत कला से संबंधित है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद जो कि स्थापत्य कला से संबंधित है। ये तो हुई हमारी इनके उपवेद जो कि इनसे संबंधित रखते हैं। उससे हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वेद का एक अध्यक्ष निर्धारित किया गया है। अब ये अध्यक्ष कौन कौन से हैं? अगर मैं इसकी बात करता हूं ऋग्वेद की, तो इसके अध्यक्ष को होता या होर्त के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का अध्यक्ष होता या होर्त कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि ये आपको कई बार मिलान के लिए भी पूछ लिए जाते हैं। अगले की अगर मैं बात करूं यजुर्वेद, यजुर्वेद का उद्गाता है अथर्वव्यूह। यजुर्वेद का जो अध्यक्ष कहलाता है वह कहलाता है अथर्वव्यूह। इसी प्रकार से सामवेद के अध्यक्ष को कहते हैं उद्गाता। होता या होर्त ऋग्वेद का अध्यक्ष, अथर्वव्यूह जो है वो यजुर्वेद का अध्यक्ष, और उद्गाता जो है सामवेद का अध्यक्ष कहलाता है। अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इनका एक सर्वाध्यक्ष है जिसे कि ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। तो इन सबका एक अध्यक्ष है, वो कहलाता है ब्रह्म कहलाता है। इन सभी के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो भी कई बार मिलान के लिए पूछे जाते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी के नाम से जाना जाता है।
यजुर्वेद का जो है वह है तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। इसके पश्चात हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश। और अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण कहलाते हैं गोपथ। तो ये हमारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको कई बार मिलान के लिए पूछे जाते हैं, या सीधे सीधे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, या इसका अध्यक्ष कौन सा है, या इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। तो ये हमारा आज का पहला पाठ था, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य में हमने देखा कि कुछ वेद हैं, उनके कुछ उपवेद हैं, उनके कुछ अध्यक्ष हैं और उनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ शब्द हैं, और ये शब्द कौन कौन से हैं, या इन शब्द का अर्थ क्या निकलता है। ये अगर हम देखते हैं तो देखो ये शब्द कौन कौन से हैं। पहला शब्द है त्रयी। त्रयी से किसे व्यक्त किया गया है, या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है त्रयी क्या है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि त्रयी में किस किस को शामिल किया गया है, या फिर एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि किसे त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं तीन वेदों को त्रयी कहा गया। तीन वेदों को त्रयी कहा। तीन वेदों को क्या कहा गया है, त्रयी कहा गया है। अब ये तीन वेद कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर त्रयी कहा जाता है। तो त्रयी किसे, तीन वेदों को। तीन वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगर ये पूछा जाए किसे शामिल नहीं किया गया, तो हम कह सकते हैं अथर्ववेद को त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसे वेद का दर्जा बहुत बाद के अंदर दिया गया है, इसलिए ये प्रस्थान त्रयी के अंदर शामिल नहीं होता है। फिर त्रिवेद किसको कहा गया, तीनों वेदों के ज्ञाता को। तीनों वेदों के ज्ञाता को क्या कहते हैं, त्रिवेद के। तीनों वेद, बात वही है। कौन कौन से तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों के ज्ञाता को क्या कहा गया, त्रयी कहा गया। अब हम थोड़ी सी बातें, अधिकांश बातें हमारी यजुर्वेद के संबंध में हो चुकी थी, इसमें थोड़ी सी जो बातें हैं वो हम और कर लेते हैं। पहली बात तो यजुर्वेद में है क्या। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान का वर्णन है। यज्ञ के विधि विधान का वर्णन। यज्ञ क्रिया को किस प्रकार संपन्न करवाया जाए, इस पूरी क्रिया का वर्णन हमें यजुर्वेद में दिखाई देता है। यजुर्वेद जो है वह दो भाग हैं इसके। एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। तीसरी चीज इसके अंदर हम देखते हैं यह गद्य और पद्य, गद्य व पद्य दोनों में संकलित है।
यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों में संकलित किया गया है। ये हमारे तीन अलग से जो शब्द थे जो अभी तक हम नहीं देख पाए थे, उनकी चर्चा हमने की। पहला त्रिविद, तो तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर त्रिविद, तीनों वेदों के ज्ञाता को वही तीनों वेद। फिर हमने बात की यज्ञ के विधि विधान का वर्णन हमें किसमें मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। इसके कितने भाग हैं, तो दो भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वह ये गद्य और पद्य दोनों में संकलित किया गया है। अगर हम अगले कुछ शब्द देखें तो हमें अगला शब्द हमें दिखाई देता है सामवेद। सामवेद जो है वह संगीत से संबंधित, संगीत से संबंधित है। इसमें है क्या चीज, ये पद है, यानी देवताओं का मधुर स्वर में जाप। सामवेद में गे पद है। गे पद से मेरा तात्पर्य है कि ऐसे मंत्र जो कि गाने के योग्य है, अर्थात इसमें देवताओं का मधुर स्वर में जाप किया जाता है, यानी ऐसे मंत्र संकलित किए गए हैं जो कि गाने के योग्य हैं। स्वयं कृष्ण भी कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं, अर्थात गाने का महत्व या गीत का महत्व या गाने योग्य मंत्रों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इससे हम आगे चलते हैं। अगला एक शब्द है दंडमान। दंडमान क्या है, तो वेदों के अध्ययन, वेदों के अध्ययन से पूर्व के विद्यार्थी। जब विद्यार्थी को वेदों का अध्ययन किया जाए, उससे पूर्व जो वो अध्ययन करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को किस नाम से पुकारा गया है, दंडमान कहा गया है। यह भी एक बार पूछा जा चुका है कि ऐसे विद्यार्थी जो कि वेदों के अध्ययन से पूर्व अध्ययन कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वह दंडमान के नाम से जाने जाते हैं। इससे आगे की हम चर्चा करें, अगला जो शब्द है ईशान, यह काफी महत्वपूर्ण शब्द है। हमारा एक टॉपिक था कि ऋग्वेदिक काल में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, उन संस्थाओं के अंदर हमने तीन संस्थाएं देखी थी, एक विदथ, एक सभा और एक समिति। हमने सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था बताई थी वो थी सभा, क्योंकि ये नरिष्ठा यानी अउल्लंघनीय कहलाती थी। उसी सभा के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, अर्थात ऋग्वेद में सभा के अध्यक्ष को ऋग्वेद में सभा के अध्यक्ष को ईशान कहा गया। ऋग्वेद में सभा के अध्यक्ष को ईशान के नाम से जाना गया। तो ये सामवेद के विषय में बात, वेदों के अध्ययन से पूर्व के विद्यार्थी, ईशान जो ऋग्वेद में सभा का अध्यक्ष हुआ करता था। इससे अगर हम आगे के कुछ शब्दों में चलें तो एक वार्त्रेस्त्रोम यज्ञ है। यज्ञ, अब ये क्या यज्ञ है, इस यज्ञ की अगर मैं बात करूं तो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ कौन सा यज्ञ कहलाता है, वार्त्रेस्त्रोम यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति अनार्य हैं और वो आर्य वर्ण में यदि शामिल होना चाहते हैं
तो उसके लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? वात्रस्त्रोम यज्ञ किया जाता है। जल पलावन की कथा, ये एक कथा है, इसके विषय में यह पूछा जाता है कि इस कथा का उल्लेख किसमें मिलता है? इस कथा का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में या किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? जल पलावन यानी जब पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी, तो इस कथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इस कथा का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण की बात अभी हमने की कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, उसी के एक पाठ है। इसी शतपथ ब्राह्मण में, इसी में 24 बैलों द्वारा हल खींचने की जानकारी मिलती है। इसी शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों के द्वारा हल खींचने की जानकारी। देखिए 3 चीजें हैं, 2 चीजें तो अभी आपके सामने हैं। पहली बात तो जल पलावन की कथा, जो जब पृथ्वी जलमग्न हुई, उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था ऋग्वेद के अंतिम समय में आर्यों ने खेती करना सीख लिया था, उसका उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि जहां यह बताता है कि 24 बैलों के द्वारा हल खींचा जाता था। एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूं कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक संस्कृति का विस्तार जो विंध्याचल पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में सदा नीरा या गंडक नदी तक जो विस्तार हुआ था, उसका उल्लेख भी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिस विस्तार का श्रेय विदय माधव और उसके सेनापति गौतम राहुगण को जाता है। इससे अगला बेकनाट। बेकनाट कहते थे ब्याज पर धन देने वाले को। वैदिक संस्कृति में बेकनाट एक शब्द काम में लिया गया है, जो किसे कहा गया है? ब्याज पर धन देने वाले को। इसे सूतखोर भी कहा गया। ब्याज पर धन देने वाले को बेकनाट या सूतखोर के नाम से जाना जाता है। इससे अगर हम आगे चलें, ये कुछ आखिरी शब्द हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं। आश्रम व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इसकी चर्चा हम बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। इसकी चर्चा हमने की थी कि आश्रम व्यवस्था जो थी उसकी शुरुआत प्रहलाद के पुत्र कपिल ने की, उद्देश्य देवताओं से प्रतिस्पर्धा हेतु। फिर हमने बात की थी आश्रम व्यवस्था कितने आश्रमों में बांटा गया, तो हमने 4 आश्रमों के अंदर बांटा था। इसमें एक जो फैक्ट रह गया था वो यह है, आश्रम व्यवस्था की प्रथम जानकारी जाबालिक उपनिषद से मिलती है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जाबालिक उपनिषद से मिलती है। आश्रम व्यवस्था की जो प्रथम जानकारी है वो हमें जाबालिक उपनिषद से प्राप्त होती है। थोड़ी सी बात हम करें उपनिषद। इन उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया। वेदांत से तात्पर्य है वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उप प्लस नि प्लस शब्द, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण यह वेदांत कहलाए हैं। वेदांग और वेदांत दोनों अलग अलग चीजें हैं।
वेदांग 6 हैं, वेदों के अंग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ये तो 6 तो वेदों के अंग हैं। और उपनिषद जो हैं वो वेदों के अंतिम भाग हैं। वेदों से हमें एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, वेदों से क्या मिलता है और उपनिषदों से क्या मिलता है। तो वेदों से तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, वेदों से हमें सुख की प्राप्ति होती है क्योंकि यज्ञ के विधि विधान का वर्णन है, और उपनिषदों से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है क्योंकि इसमें ज्ञान की प्राप्ति है। आगे हम चले, सत्यमेव जयते का प्रथम उल्लेख, सत्यमेव जयते का प्रथम उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते की जो प्रथम जानकारी है, जो हमारा आधार वाक्य भी कहलाता है भारत का, और इसकी जो हमें प्रथम जानकारी है या इसका प्रथम जो उल्लेख है, यह हमें मुंडको उपनिषद में दिखाई देता है। वर्तमान में हमारे अशोक स्तंभ के नीचे भी इसको अंकित किया गया है। एक और बात करें हम, आखिरी जो शब्द है वो है जुहारे। जुहारे क्या है? तो ऋग्वेदिक काल में धर्म निरपेक्षित, ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल में धर्म निरपेक्षित कविताएं, धर्म निरपेक्षित कविताएं जुहारे कहलाई। नमस्कार साथियों, मैं ऋग्वेदिक काल में धर्म निरपेक्षित जो कविताएं थी वो क्या कहलाती थी? जुहारे कहलाती थी। यहां आकर ये कुछ शब्द हमारे थे जो कि कंप्लीट होते हैं, और हमारी दूसरा जो पार्ट है वो वैदिक संस्कृति की भी यहां पर समाप्ति होती है। इसमें अभी तक हमने जो किया, मैं एक बार सभी को आपको पूरा उसका रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे पहले सिंधु सभ्यता की प्रश्नोत्तरी, और उसके बाद में हम वैदिक संस्कृति की प्रश्नोत्तरी, और फिर हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो शुरू होगा वह होगा मौर्य काल की कला और संस्कृति। अगर हम बात करते हैं अभी तक हमने क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा था वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति की हमने जो बातें की अभी तक, उसके अंदर हमने कहा था पहले इसकी परिभाषा, तो जिस सभ्यता या संस्कृति में वेदों की रचना हुई है वह वैदिक संस्कृति कहलाती है। वैदिक संस्कृति के हमने अगले भाग में देखा था इसके निर्माता, तो इसके निर्माता हमने कहा था आर्यों को। इसके निर्माता हमने कहा था किसे? आर्यों को। आर्य कौन थे? तो जो लोग उच्च आचरण करते थे, एक ही भाषा बोलते थे, एक ही संस्कृति का पालना करते थे, वे सभी लोग आर्य कहलाए। उसके पश्चात हमने देखी थी आर्यों की उत्पत्ति। आर्यों की उत्पत्ति के विषय में अपन ने अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत देखे थे। संपूर्ण अविनाश चंद और संपूर्णानंद जिन्होंने की सप्तसेंधव प्रदेश, गंगनाथन झा ने बहिर्सी देश, DS त्रिवेदी ने मुल्तान देश, जो हमारे राजबली पांडे थे उन्होंने मध्य देश, उसके बाद में भगवान सिंह वाकणकर ने जो कि सिंधु और आर्यों को एक ही सभ्यता मानते थे, कुछ विदेशी मत देखे थे, गाइल्स का हंगरी का मत देखा था, दक्षिणी रूस नेहरिंग का दक्षिणी रूस का मत देखा था। इन सब से होते हुए हम पहुंच चुके थे कहां पर? हम पहुंचे थे मैक्स मूलर तक, जिसने कहा था कि आर्य जो आए वो मध्य एशिया से आए। बोगस कोई शिलालेख के अनुसार आर्यों की आगमन जो हुआ वह मध्य एशिया से हुआ। उसके बाद में हमने इस वैदिक संस्कृति का विस्तार देखा था। सबसे पहले हमने इस वैदिक संस्कृति को दो पार्टों में बांटा था। एक पार्ट को हमने कहा था ऋग्वेदिक काल, और दूसरे भाग को हमने कहा था उत्तर वैदिक काल। हमने इनका समय भी लगभग
1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और इसका समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये हमने निर्धारित किया था। उसके पश्चात हमने बात की थी कि इसका जो विस्तार था वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान और थोड़े से पश्चिमी यूपी के अंदर इसका विस्तार हुआ था। इससे आगे हमने उत्तर वैदिक काल की जो बात की थी, जिसकी चर्चा अभी हो चुकी है शतपथ ब्राह्मण के अंदर, इनमें तो था ही था। इससे आगे आपके विंध्याचल पर्वत से लेकर ऊपर सदानेरा या गंडक नदी तक जो विस्तार हुआ, उस विस्तार का उल्लेख हमने किया था किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। फिर उसके बाद में हमने देखा था अलग अलग, हमने तुलना की थी। हमने तुलना जो की, सबसे पहले हमने एक तरफ ऋग्वेद को लिखा था और दूसरी तरफ हमने उत्तर वैदिक काल को। मैंने आपसे कहा था समय बीच में कहीं भी गड़बड़ नहीं होता है, कहीं भी संस्कृति में गैप नहीं आता है। फिर हमने इसको बांट कर क्यों पढ़ा था? तो हम ये कह सकते हैं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष में जो बदलाव हुए, जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के आधार पर हमने इसकी तुलना की थी। जहां हमने सामाजिक की बात की तो हमने देखा यहां पर वर्ण व्यवस्था, वर्ण के मैंने आपको दो आधार बताए थे, एक रंग के आधार पर और दूसरा कर्म या गुण के आधार पर। कर्म या गुण के आधार पर, रंग के आधार पर दो वर्ण, एक श्वेत और एक काले वर्ण वाले, श्वेत वाले आर्य और काले वर्ण वाले अनार्य। कर्म के आधार पर हमने बातचीत की थी तो हमने देखा था कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। लेकिन केवल 2 ही वर्णों का उल्लेख हमें दिखाई देता है। चारों वर्णों का उल्लेख केवल हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर दिखाई दिया था। बाकी मैंने आपसे कहा था कि अन्य जगह पर केवल 2 ही वर्णों का उल्लेख हमारे सामने है, बाकी सभी को सम्मिलित रूप से विश्व के नाम से जाना गया था। उसके बाद में हमने बात की थी परिवार की। परिवार यहां पूरी तरह संयुक्त था। हमने यहां पर बातचीत की तो चारों वर्णों का हमें स्पष्ट उल्लेख दिखाई देता है। उनके हमने कुछ क्या देखे थे? कर्तव्य देखे थे, जिनका पूरी तरह से उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में दिखाई देता। ऐतरेय ब्राह्मण जिसकी अभी हमने चर्चा की, वह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। उससे आगे हम चले थे, यहां पर पूरी तरह से परिवार संयुक्त, यहां पर संयुक्त के साथ साथ हमने एकल परिवार के दर्शन भी किए थे। अभिप्रातरण की कथा और नाभा निर्दिष्ट आख्यानों से हमने देखा था कि कुल शब्द अधिक होने के कारण यहां पर हमें संयुक्त परिवार के साथ साथ एकल परिवार भी दिखाई दिया था। स्त्रियों की स्थिति यहां पर अच्छी थी, यहां पर उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट के चिन्ह नजर आए। यहां स्त्रियां मंत्र निर्माण में भागीदारी कर सकती थी, उनका उपनयन संस्कार था। लेकिन एक चीज हम ध्यान देने वाली बात है, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार वैदिक युग में नहीं था। वैदिक युग में केवल और केवल बड़े पुत्र को, ऋग्वैदिक काल में बड़े पुत्र को और उत्तर वैदिक काल के अंदर केवल पुत्र ही संपत्ति के अधिकारी होते थे। पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था। विवाह व्यवस्था हमने देखी, यहां पर एक विवाह प्रथा, यहां पर बहु विवाह प्रथा भी हमें दिखाई देती है कि मनु की 2, याज्ञवल्क्य की 2, मनु की 10 और हरिश्चंद्र की 100 पत्नियों के उल्लेख भी हमें इस जगह पर दिखाई दिए थे। उसके बाद में हमने अगली जो स्थिति देखी थी वो थी राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में हमने वही 2 पाठ किए थे, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हमने लिया था क्षेत्र।
अगर हम क्षेत्र के विषय में बातचीत की हमने तो देखा था यहां पर छोटे छोटे जन थे, यहां पर जन से बने जनपद और जनपदों से निर्माण होने लगा था महाजनपदों का। जनपदों से निर्माण होने लगा था महाजनपदों का। दूसरा पॉइंट हमने देखा था राजा। राजा का पद यहां पर पूरी तरह से वंशानुगत नहीं था, सामान्यतः वंशानुगत था, लेकिन राजा का चुनाव और उसका पुनः निर्वाचन भी दिखाई देता है। लेकिन यहां पर राजा का पद पूरी तरह से कैसा हो गया था, वंशानुगत होने लगा था। यहां पर कर व्यवस्था बिल्कुल सरल थी, लेकिन यहां पर कर व्यवस्था हमें जटिलता की तरफ अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद में हमने यहां पर कुछ संस्थाएं देखी थी। इन संस्थाओं के अंदर हमने बात की थी 3 संस्थाओं की, विदत, सभा और समिति। विदत का उल्लेख 122 बार, सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का उल्लेख 9 बार। ये कुछ चीजें हमने यहां पर देखी थी। इधर हमने जब देखा कि विदत तो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, समाप्त हो गई थी, और इनका सभा और समिति का महत्व भी पूरी तरह से ऋग्वेदिक के समान नहीं रहा था, क्योंकि अब राजा के जो पद था वो पूरी तरह से वंशानुगत हो चुका था। राजा की शक्तियों और महत्व में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो चुकी थी। वह चक्रवर्ती और एकराट जैसी उपाधियां धारण करने लग गया था। विभिन्न क्षेत्रों में हमने राजा के नाम और राज्य के नाम जैसे विराट, राजा, भोज, सम्राट या सवराट, हमने एक सारणी बनाई थी। एक तो विराट, राजा और भोज, सम्राट और सवराट। ये सारणी आप लोगों को याद होगी अलग अलग जगह के ऊपर कि उत्तर दिशा में राजा को विराट, मध्य में राजा, दक्षिण में भोज, पूर्व के अंदर सम्राट और पश्चिम के अंदर सवराट। उसी प्रकार से इसके क्षेत्र को राज्य, भोज्य, साम्राज्य और स्वराज्य नाम दिए गए थे। युद्धों की हमने बात की तो ऋग्वेदिक काल में युद्ध सामान्यतः नहीं होते थे। केवल हमें एक 10 राज्य युद्ध का वर्णन, जो कि पौरुषणी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास और 10 अनार्य राजाओं के या 10 राजाओं के संगठन के द्वारा किया गया था, जिसमें कि 10 राजाओं का नेतृत्व पुरु के द्वारा और अनार्यों का नेतृत्व मेद के द्वारा किया गया था। इससे अगर हम आगे की बात करें तो ये थी हमारी उस समय की राजनीतिक स्थिति। फिर हमने 2 चीजें और देखी थी। एक हमने देखी थी धार्मिक स्थिति, और एक हमने देखी थी आर्थिक स्थिति। धार्मिक स्थिति की हम अगर बात करें तो धार्मिक स्थिति में हमने वही 2 पॉइंट, ऋग्वेदिक काल की तुलना हमने की थी किससे, उत्तर वैदिक काल से। इस समय हमें परवर्ती मार्ग में या धार्मिक मार्ग के अंदर मानवीय सुख दिखाई देते हैं, जबकि इस काल के अंदर हमें आध्यात्मिकता के दर्शन होना शुरू होते हैं। कुछ प्रमुख देवता हमने देखे थे, जैसे कि इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम आदि कुछ प्रमुख देवता हमने देखे थे, जिनके महत्व और स्वरूप में यहां पर परिवर्तन होने लगा। हमने बात की थी इंद्र की, कि ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्तों के अंदर जो नाम आया है वो इंद्र का है। 200 सूक्तों में नाम जो आया है वह अग्नि का है। मध्यस्थता का देवता हमने अग्नि को कहा था। ऋत का रक्षक या नैतिक और शाश्वत व्यवस्था का रक्षक हमने वरुण देवता को बताया था। लेकिन इनके महत्व में परिवर्तन हुआ और यहां पर इंद्र और वरुण का स्थान विष्णु और रुद्र ने लिया, जो प्रजापालक और आंधी तूफान या भीषजों के भीषज रुद्र कहलाए, उन्होंने इनका स्थान लिया।
पुशन जो यहाँ शूद्रों का देवता था वो यहाँ पर आकर किसका देवता हो गया था? पशुओं का या चारागाहों का देवता हो चुका था। इसके विषय में मैंने आपको एक चीज बताई थी जो आपको याद रखनी थी। वो क्या थी कि पुशन एक देवता था जिसका कि रथ हमने देखा था कि कौन खींचते थे? बकरे खींचते थे। पुशन का रथ बकरों के द्वारा खींचा जाता था। इसके अतिरिक्त हमने देखा था धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो क्रिया की जाती थी वो थी यज्ञ क्रिया। कौन सी क्रिया थी? यज्ञ क्रिया। यज्ञ क्रिया इस समय अत्यंत सरल थी। हमने देखा था कि व्यक्ति स्वयं मंत्रों उच्चारण कर कर यज्ञ क्रिया का आयोजन कर सकता था, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं दिखाई देती थी। लेकिन यहां पर यज्ञ जो थे वो बलि और कर्म कांड प्रधान हो गए। उनके अंदर पशु और मानव बलियां दी जाने लगी। यज्ञ के ऊपर ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया। यज्ञ परंपरा पर यानी बिना ब्राह्मणत्व के यज्ञ संपन्न नहीं किए जा सकते थे। यहां तक कि हमने देखा था कि यज्ञ देवताओं से भी महत्वपूर्ण हो चुके थे। क्योंकि यह कहा जाता था कि यज्ञ की हवि से ही देवताओं का अमृतत्व तैयार होता है। ये हमने बातचीत की थी इस समय की धार्मिक जो स्थिति थी उसके बारे में। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वेद काल के अंदर जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था वह था पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के साथ साथ यहाँ के लोगों ने कृषि करना भी सीख लिया था। जो इस काल की प्रमुख खाद्यान्न फसल थी वो थी यव, या हम जिसे कि जौ कहते हैं। यहां पर हमने बात की थी गोधूम, गेहूं, व्रीहि, चावल और चने। ये हमने कुछ बातें की थी। प्रमुख फसल की बात करूं मैं तो इस समय जो प्रमुख पशु था वो था गाय। गाय की हमने चर्चा की थी, इसे अघन्य कहा गया। एक चर्चा कुछ लोग, अगर हम पूर्वोत्तर की या बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि अघन्या का अर्थ मारने योग्य। ऐसी गाय जो कि प्रजनन शक्ति में जो कि सक्षम नहीं थी, तो विशेष अवसरों पर उसका मांस खाया जाता था। लेकिन सामान्यतः गाय का जो अर्थ है वह होगा न मारने योग्य, क्योंकि देवताओं की उत्पत्ति भी गाय से ही मानी जाती थी। इसके अतिरिक्त हमने एक पशु देखा था जो था घोड़ा या अश्व। इसे हमने शक्ति और गति का प्रतीक बताया। शक्ति और गति का प्रतीक बताया था। इसमें हमने व्यापार की शुरुआत की थी और हमने देखा था कि इस कार्य में लगे लोगों के लिए वर्णिक और इस कार्य के लिए व्यवसाय जैसे शब्द भी हमें इस समय दिखाई दिए थे। तो ये थी दोस्तों हमारी वैदिक संस्कृति की कुछ बातें जो हमने पूर्व में पढ़ी। आज हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द रह गए थे उनकी चर्चा की। अगले पार्ट के अंदर हम इसकी और सिंधु सभ्यता की प्रश्नोत्तरी लेकर फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।